आए हम बाइबल मुकद्दस में से नए अहनामा में से पौलुस रसूल के खतूत में से इफिसस की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका बाब नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 8 से लेके 12 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदाम की कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावन में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तरीके के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकत हो, सब बोलो आमीन। इसी तरह से हम एक और तिलावत करेंगे खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मिसाल की किताब पुराना अहदनामा और उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 25, 26, 27 जो है वो हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा हुआ है, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें, अपने पाँव के रास्ता को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें, न दाहिने मुड़ न बाएं और पाँव को बदी से हटा दे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की खास बरकत हो, सब बोलो आमीन। सबके ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं, तेरे पाक फरिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ, हम छुड़ाए जाएं, हम बरकत पाएँ। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी ज़िंदगी में से चुरा न सके। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए। ऐ पाक खुदावंद खुदा, मैं इस कलाम से प्यार करता हूँ, ये मेरी बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये मेरे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदावंद आज का कलाम मेरी ज़िंदगी में जाए और 100 का 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। ये बैक साइड पे जितना भी सेटअप लगा है इसके लिए हम खुदावंद की तारीफ करेंगे। बैक साइड पे क्या है, तो खुदावंद खुदा जो है आमीन। खुदावंद खुदा से जब हम हिकमत मांगते हैं, धनाई मांगते हैं, उससे मांगते हैं कि खुदावंद मेरे ज़हन को खोल ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं, तो खुदावंद खुदा फिर आइडियाज़ भी देते हैं, हिकमत भी देते हैं, धनाई भी देते हैं और नए नए रास्ते भी बताते हैं। आमीन हालेलुया। इसीलिए सुलेमान ने खुदावंद से क्या मांगा था, खुदावंद मुझे क्या तू दे, हिकमत दे ताकि मैं तेरे कामों को वैसे कर सकूं जैसे तुझे पसंद है। आमीन आमीन। तो आज हमने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से सबसे पहले जो वर्सेस जो हम तिलावत की, बाब कुद्दस में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर आप खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तरीके के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके खुशीदा कामों का जिक्र करना भी शर्म की बात है। आमीन। सो खुदावंद का कलाम आज हमें कह रहा है कि क्योंकि पहले तुम क्या थे, पहले तुम तारीकी थे। और जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो खुदावंद खुदा ने क्या किया, रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया। इसका मतलब है अगर खुदावंद खुदा ने हमें मसीही घराने में पैदा किया है, यीशु मसीह के मानने वाले पैदा किया है, तो खुदावंद खुदा ने हमें किससे अलग किया है, हमें तारीकी से अलग किया है। और तारीकी को किससे अलग किया जाता है, रोशनी से, नूर से। और खुदावंद ने कहा कि तुम क्या हो, तुम दुनिया के नूर हो।
اور बाइबल मुक़द्दस में आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर आप खुदावन में नूर हो, बस नूर के फरजंदों की तरह चलो। यीशु मसीह ने एक टाइम पे कहा कि दुनिया का नूर जो है वो कौन है? मैं हूँ। और यहाँ पे कह रहे हैं कि नूर के फरजंदों की तरह चलो। सो हमें खुदावन का कलाम आज हमें बता रहा है कि हमें किस तरह से चलना है और दोबारा हमें तारीकी के कामों में नहीं फंसना। रोशनी के काम कौन से हैं? नेकी, रास्तबाजी और खुदावन की मर्जी को क्या करना? पूरा करना। और पैदाइश के पहले ही चैप्टर में आई थिंक उसकी पहली वर्सेस में लिखा हुआ है कि खुदा ने तारीकी से किसको अलग किया? रोशनी को अलग कर दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा ने अपने लोगों को नूर कहा और उन्हें हर तरह के तारीकी के कामों से क्या किया हुआ है? उसने अलग किया हुआ है। क्योंकि पहले क्या थे? तुम तारीकी थे, लेकिन जब तुमने यीशु मसीह को अपना निजात धंधा और खुदावन कबूल कर लिया तो अब तुम जो हो, अब फिर से तुम तारीकी वाले कामों में नहीं जा सकते। क्योंकि तारीकी के काम कौन से हैं? तारीकी के काम जो हैं वो यही है कि झूठ बोलना, गुनाह करना, हरामकारी करना, हर तरह की बुरी रवस जो है वो तारीकी के काम है। लेकिन जब इससे आज से कुछ साल पहले जो है बहुत से लोग जो हैं शायद खुदावन यीशु मसीह को वैसे नहीं जानते थे जैसे जानना चाहिए। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अगर हमें अपने पास बुलाया, हमें तारीकी के कामों में से बाहर निकाला, हम तारीकी थे लेकिन वो हमें रोशनी में लेकर आया और अब हमें उसने अपने बेटे और बेटियां बना लिया, तो हमें वैसे ही चलना है जैसे खुदावन का कलाम हमें कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब इसमें देखो कि खुदा ने जिस किसी को भी अपने काम के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने लिए खुदावन ने अलग किया, खुदावन ने जिसने भी पीछे मुड़ के देखा ना तो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि नहीं हुई? खुदा उनको रोशनी में लेकर आया, लेकिन जिसने भी बीच में तारीकी का कोई भी काम किया तो खुदावन ने नहीं देखा वो कोई प्रॉफिट है, वो कोई बादशाह है, चाहे उसे मैंने मस्सा किया था, लेकिन खुदा ने उससे तारीकी में वापस जाने की क्या की? खुदावन ने उसे पनिशमेंट दी। तो खुदा आज हमें कह रहे हैं कि देखो तुम पहले तारीकी थे लेकिन अब तुम क्या हो? अब तुम नूर हो। तो किसकी तरह चलो? नूर के फरजंदों की तरह चलो, क्योंकि नूर के जो फल है वो क्या है? फिर से पढ़ेंगे उसको। हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। यानी नेकी करना, खुदावन के कामों को करना, सबके है खुदावन आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम की वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। आमीन, हालेलुया। हर तरह की नेकी जो है उसमें ये भी आ जाता है कि अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करता है तो आप बदले में उसके साथ बुरा सलूक नहीं करते, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि तुम किसके वारिस हो? तुम बरकत के वारिस हो, तुम लानत के वारिस नहीं। अगर कोई गाली देता है तो हम रिटर्न उसको गाली नहीं देते, तो ये भी किस में आता है? ये भी आपकी नेकी में आता है। और इंसान आपको इसका सिला नहीं देगा, बल्कि आपका सिला जो है वो कहाँ से आएगा? वो आसमान से आएगा। और आप सोचो इस बात को, जब आसमान से ब्लेसिंग्स आती हैं, जब रिवार्ड जो है आसमान से मिलता है तो फिर वो कैसा रिवार्ड होता है? हालेलुया। देखा, हर तरह की नेकी और रास्तबाजी ये खुदावन के काम करना, खुदावन के साथ चलना, खुदावन की हजूरी में आना, फास्टिंग करना, प्रेयर करना, पाकीज़गी में चलना और खुदावन के कलाम से हट के कोई भी काम ना करना, ये आपकी किस में आता है? ये आपकी रास्तबाजी में आता है। और उसके बाद लिखा है और सच्चाई है। सच्चाई, हम सब इस बात को जानते हैं कि सच्चाई क्या है? सच्चाई खुदावन का जिंदा बख्श कलाम है। और अगर हमने इस बात को सीख लिया है कि मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ सच ही बोलना है, तो इसका मतलब है हम किससे वाकिफ हो चुके हैं? हम सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं, हम खुदावन के कलाम से वाकिफ हो चुके हैं। और खुदावन का कलाम कहता है कि जब तुम मेरे कलाम से वाकिफ होगे, इस सच्चाई से वाकिफ होगे, तो ये सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? तुम्हें आज़ाद कर देगी। ये किसके फल हैं? ये नूर के फल हैं, यानी नेकी, हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई क्या है? ये नूर का फल है। और जो
तारीकी के काम है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हर तरह की बुराई, हर तरह का झूठ, चुगलखोरी, हर तरह की ऐबजोई, ये सब जो है ये किसमें आते हैं? ये तारीकी के कामों में आते हैं। खुदा का कलाम आज में कह रहा है कि तुम जो पहले तारीकी थे लेकिन अब तुम क्या हो? अब तुम नूर हो। और किस तरह चलो? नूर के फरजंदों की तरह चलो। अब सोचते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए खड़ा किया, अब मैं यहाँ पे खुदावन ने मुझे तारीकी के में से निकाला, अपने कलाम के भेद दिए, खुदावन ने मुझे अपने कामों के लिए चुना, खुदावन ने मेरे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि मैं डाइस के ऊपर खड़ा होकर क्या कर सकता हूँ? आपको कलाम सुना सकता हूँ। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मेरा सबसे पहला फर्ज है। और अगर मैं इस बात को भूल जाऊँ और मेरा कोई भी क्लोज रिलेशन जो है, चाहे कोई भी हो, और अगर वो मुझे कोई ऐसा काम करने के लिए कहे जिससे बाइबल मुकद्दस मुझे मना करती है, जिससे मुझे पता है कि मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, मेरी पर्सनल लाइफ भी, और मेरी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और मैं इस बात को डिसग्रेस करूं, कि इस बात को ना सोचूं कि मैं खुदावंद के कलाम को पुलपिट के ऊपर खड़ा होकर सुनाता हूं। खुदावंद ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और फिर भी मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिससे खुदावंद मना करता है, तो खुदावंद कहता है कि खुदा उस इंसान को फिर उस काम के लिए क्या करता है? वो अदालत में लेकर आता है। अब दाऊद ने, खुदाबंद ने पूरे इस्राएल का बादशाह बना दिया, उसे खड़ा कर दिया। पूरे अब 12 कबीले थे और 12 कबीलों का बादशाह कौन था? वो दाऊद बना हुआ। और दाऊद बाइबल को 10 में लिखा हुआ है, उससे एक ऐसी गलती हो गई, एक ऐसा गुनाह हो गया जिससे बाइबल को 10 क्या करती है? जो मना करती है। लेकिन जब उसने वो किया, अपनी इस ग्रेस को उसने डिसग्रेस किया, जब इसकी ऑनर नहीं की, जब उसकी कदर नहीं की, तो बाइबल मुकद्दस आती है कि खुदा ने फिर दाऊद को क्या किया? उसे पनिश की, और उसका अपना सगा बेटा जो था, तो वो क्या बन गया? उसका दुश्मन बन गया। दुश्मन कोई ऐसा नहीं कि बस दुश्मनी चल रही है, बाइबल मुकद्दस आती है कि वो दाऊद को क्या करना चाहता था? वो मार देना चाहता था। तो इसी तरह से जब हम इस बात को सोचते हैं कि खुदा ने हमें तरीकी के कामों में से निकाला और वो हमें रोशनी में लेकर आया, उसने अपने कामों के लिए, अपनी खिदमत के लिए हमें चुना है, तो हम कभी भी उसके काम को, उसकी जो हमारे ऊपर ग्रेस हुई है, उसको हमने कभी भी उसकी ऑनर जो है वो हमेशा करते रहना है, कभी भी उसको डिसग्रेस नहीं करना, उसकी कभी भी हमने उसको डिसलाइक नहीं करना, और कोई ऐसा काम करके हमने खुदावन से दूर नहीं हो जाना जिसकी वजह से खुदावन क्या करे? हमें किसी भी तरह से पनिश करे। क्योंकि शैतान जो है वो सोया हुआ नहीं है। हमेशा ये बताता रहता हूँ, वो किसी भी इंसान को इस्तेमाल करके आपको दोबारा से वो आपको तारीकी के कामों में लेके जा सकता है। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है, पहले तुम तारीकी थे लेकिन अब क्या हो? तुम नूर हो। तो किसकी तरह चलो? नूर के फरजंदों की तरह तुम चलते रहो। यानी खुदा यीशु मसीह के बेटे और बेटियों की तरह तुम क्या करते रहो? तुम चलते रहो। आमीन, हालेलुया। और जो मिसाल की किताब में पढ़ा है हमने, उसकी 4 बात में, उसकी लास्ट वर्सेस में, कि तुम्हारा ध्यान जो है वो हमेशा सीधा ही रहे, और तुम ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, बल्कि हमेशा खुदावन के साथ तुम चलते ही रहो, पीछे मुड़ के ना देखना कभी भी। क्योंकि बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपना हाथ हाथ के ऊपर रखकर पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता। हालेलुया। इसलिए खुदा के जलाल के लिए खुदावन खुदा जो है, अगर हमें उसने ऑनर दी है, अगर इज्जत दी है, और खुदा हमें और ज़्यादा ऑनर दे, इज्जत दे, और अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करे, तो हमें क्या करना है? हमें वैसे ही उसके साथ चलना है जैसा वो हमें चलाना चाहता है। आमीन। आप चर्च में बैठे हुए हो, आप खुदावन की हुजूरी में बैठे हो, आप उसकी प्रेजेंस में बैठे हुए हो, तो खुदा जो है उसका पाक मसा यहाँ पे मौजूद है, उसकी हजूरी यहाँ पे मौजूद है। और बाइबल मुकद्दस कहते हैं कि जिसको वो पसंद करता है उसी को वो अपनी हजूरी में आने देता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक टाइम था कि हैकल के बाहर जो है एक मांगने वाला जो है वो बैठा करता था, तो काफी देर से वो ठीक तरह से चल नहीं सकता था, वो आप कह सकते हो कि वो अपाहज था, वो चल फिर नहीं सकता था। लेकिन वो कहाँ पे बैठा रहा? वो खुदावन की हैकल के, खुदावन के घर के बाहर जब बैठा रहा, तो खुदा ने एक टाइम आया कि खुदा ने अपने बंदों के वसीला से खुदा ने उसी को क्या किया? उसे उठा खड़ा कर दिया।
और मुकद्दस आती है कि वो अपने दिल में जब बाहर बैठा होगा, जब वो बीमार था वो, तो ये सोचता होगा, वो कहता होगा कि खुदावंद मुझे भी ये मौका दे, मुझे भी तू चंगा कर, कि ऐसा हो कि मैं तेरी हजूरी में जाऊं और मैं तेरे लोगों के साथ मिलकर क्या कर सकूं, तेरी तारीफ कर सकूं। हालेलुया। अब सोचें तो इस बात को कि अगर हम इस बात को अपने ज़हन में रखते हैं कि हम पहले तारीकी थे, लेकिन अब हम क्या हैं, हम खुदावंद में नूर हैं, हमें खुदावंद के फर्जंदों की तरह, उसके नूर के फर्जंदों की तरह चलना है, तो खुदावंद खुदा जो एक वो इंसान जो काफ़ी अरसा से अपाहज था और हैकल के बाहर बैठा हुआ था, और खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में काम किया और उसे उठा खड़ा किया। आप लोग जो खुदावंद की जिंदा हजूरी में बैठे हुए हैं, वो कैसे ना आपके जीते हुए काम करेगा, वो कैसे ना आपको औलाद जैसी बरकत देगा, वो कैसे ना आपको अच्छी बिजनेस देगा, वो कैसे ना आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन, हालेलुया। बंदा है तो खुदावंद की हजूरी में, लेकिन खुदावंद के घर से बाहर बैठा हुआ है, खुदावंद उसकी जिंदगी में काम करते हैं और खुदावंद उसे उठा के खड़ा कर देते हैं। तो आप जो हो, आप हर संडे खुदावंद की जिंदा हजूरी में आते हो, उसकी प्रेजेंस में आते हो, उसके कलाम को सुनते हो, तो आप सोचो अगर हम इस बात को समझे कि हम तरीके के कामों में से निकल आए हैं, हम नूर के फर्जंद हैं, हमें उसके जैसा ही चलना है, तो फिर खुदावंद खुदा आपकी जिंदगी में कैसे ना वो बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें जो नूर के काम है, जो रोशनी के काम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में पहली वर्ष जो सबसे पहले जब खुदा ने का कलाम लिखा गया, पैदाइश की किताब, तो वहाँ पे लिखा हुआ है खुदावंद ने किस से किस को अलग किया, तारीकी से खुदावंद ने रोशनी को अलग किया, और साथ में एक वर्ड कहा था, क्या कहा था, कि अच्छा है। हालेलुया। तो अगर हमने तरीके के कामों को छोड़ दिया है और हम समझते हैं कि हम नूर हैं, खुदावंद ने हमें रोशनी में बुलाया है, हम फिर से तरीके के कामों में नहीं जा सकते, तो आपके लिए अगर खुदावंद का ये वर्ड निकले कि हाँ ये बेटी ये बेटा अच्छा है, तो फिर आप सोचो अगर खुदावंद के मुंह से आपके लिए ये वर्ड्स निकले कि ये अच्छा है, ये बेटी अच्छी है, तो खुदावंद खुदा आपको अगर यहाँ पे खड़ा कर सकता है, तो खुदावंद खुदा वफादारी के साथ चलने के वसीला से आपको कहां से कहां लेकर जा सकता है। आमीन, हालेलुया। जब ज़कई जो है वो क्या करता था, वो लोगों को सूद के ऊपर पैसे देता था, लोगों को कर्ज देता था, और उनसे क्या करता था, उनसे उसका इंटरेस्ट लेता था, उनसे सूद के ऊपर पैसे लोगों को देता था। तो वो तरीके के काम कर रहा था, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के बारे में जाना, यीशु मसीह के बारे में उसने समझ लिया कि यही जो है, ये कौन है, ये निजात दंदा है, ये खुदावंद है, और ये पूरी दुनिया को उनके गुनाहों से क्या देने के लिए आया है, ये निजात देने के लिए आया है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, आप सब इस बात को जानते हो कि खुदा यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे, और ज़कई एक दरख्त के ऊपर खड़ा हुआ, चढ़ गया, और वहाँ से उसने यीशु मसीह को देखना शुरू किया, और यीशु मसीह ने कहा कि नीचे उतरा, क्योंकि ज़कई आज जो है हम तेरे घर में क्या करेंगे, खाना खाएंगे। और जब यीशु मसीह उसके घर में गए, तो यीशु मसीह ने कौन से वर्ड्स कहे थे कि आज इस घर में क्या हुआ है, आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि मैंने आज इसके घर में एंट्री करके इस तरीकी वाले बंदे को किस में लेके आया हूँ, मैं रोशनी में लेकर आया हूँ। इसने अपने तरीके के कामों को छोड़ दिया है, और इसने आज के बाद रोशनी में चलना शुरू कर दिया है, और आज इस घर में क्या आया है, इस घर में निजात आई है। आमीन, हालेलुया। तो अगर हमने खुदावंद के नाम का बैप्टिज्म लिया है, उसको अपना जात खुदावंद कबूल किया है, और अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दिया है, तो क्या हमें फिर से उस तरीकी वाली ज़िंदगी में जाना चाहिए? क्योंकि आपकी बुआ जी भी बता रहे थे आपको कि अगर आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, तो आप चलते आपको शैतान बेकार है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आप थक गए हैं, तो आप जो है आप चलना कभी भी छोड़े मत। अगर आपसे चला नहीं जा रहा, आप आहिस्ता आहिस्ता चले, फिर भी नहीं चला जा रहा, आप रुके। तो जब आप इस तरह से खुदावंद के साथ चलते रहेंगे, चाहे हालात चाहे जो मर्जी कहें, चाहे कंडीशंस चाहे जो मर्जी कहें, चाहे लोग चाहे जो मर्जी कहें, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका बॉस, आपकी जिंदगी की कंडीशंस चाहे आपको जो मर्जी कहें, आप रींगते हुए भी खुदावंद के साथ चलते रहेंगे, कभी भी आप पीछे नहीं हटोगे। तो टाइम आएगा कि आप खुदावंद के साथ आप दौड़ना शुरू कर दोगे, यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया।
आप दौड़ना शुरू कर दोगे। आप दौड़ोगे किस तरह से कि खुदावंद खुदा आपकी जिंदगी में हर तरह की ब्लेसिंग्स को ठहराएगा। और जब एक जिंदगी इंसान की जिंदगी में ब्लेसिंग्स आती हैं तो वो खुशी के साथ क्या करता है, वो नाचना शुरू कर देता है। आमीन। इसलिए अगर ब्लेसिंग्स लेट हैं, बरकतें लेट हैं, कोई गवाहियां लेट हैं, तो कभी भी खुदावंद के साथ चलने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि एक टाइम आएगा कि आप अगर खुदावंद में सिर्फ अभी आपने चलना सीखा है तो वो टाइम दूर नहीं है जब खुदावंद में आप दौड़ना शुरू कर दोगे। लेकिन मेक श्योर कि हमने अपने तरीके के कामों को तर्क कर दिया हुआ है और हमने खुदावंद के साथ चलना शुरू किया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी गवाही है कि जब से मैंने खुदावंद की खिदमत शुरू की है तब से लेके अब तक मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कभी भी झूठ बोला। किसी को लगे या ना लगे, लेकिन मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि खुदावंद खुदा ने मुझे तारीकी में से निकाला है और वो मुझे रोशनी में ले आया है। अगर मैंने रोशनी में चलना शुरू किया है, इसीलिए अगर मैं मुंह से वर्ड निकालता हूँ तो खुदावंद खुदा उनको पूरा भी करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि नूर के क्या काम है? सच्चाई, रास्तबाजी और हर तरह की नेकी। हालेलुया। इसलिए अगर कभी कोई मुझे गलत भी कह दे या कोई मेरे से बात नहीं कर ले गुस्से से, तो मैंने कभी उस बात का गुस्सा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि जो नूर के फल हैं वो क्या हैं? वो हर तरह की नेकी है। तो अगर मैं किसी के गुस्से के बदले गुस्सा करूंगा तो इसका मतलब है मैं दोबारा तरीके के कामों की तरफ देख रहा हूँ। मैं कल पढ़ रहा था, लिखा हुआ है आप माफ तो किसी को बार बार करो, लेकिन अतबार जो है वो किसी पे सिर्फ एक बार ही करो। माफ करते रहो लेकिन बार बार किसी के ऊपर एतबार मत करो। एतबार जो है वो सिर्फ एक बार करो। आपको ये सिखा रहा हूँ कि आप लोगों के साथ चलो जिस तरह से मर्जी, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ, मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, और मैं जो हूँ मैं तरीके के कामों में की तरफ मैं दोबारा देख नहीं सकता। मैं उसके साथ वैसे ही चलूंगा, वैसे ही चलूंगी जैसे खुदावंद मुझे चलाना चाहता है। क्योंकि तरीकी क्या है? तो मैंने उस दिन फ्राइडे वाले दिन आपको बताया था, तरीकी जो है वो मिस्र वाली जिंदगी है, वो पुरानी जिंदगी है। और पुरानी जिंदगी जो है, जब हम खुदावंद के साथ चलना शुरू करते हैं, खुदावंद ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें एक उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जहाँ पे दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे हर तरह की फाइनल प्रोडक्ट होती है। तो खुदावंद खुदा जो है वो वहाँ पर ले जाने की ताकत भी क्या करता है? वो रखता है। लेकिन मेक श्योर कि हम अपनी जिंदगी में तरीके के कामों की तरफ हम वापस नहीं देख रहे। आप देखो इस बात को कि जब खुदा ने इसराइली को मिस्र में से निकाला तो वो बार बार किसके बारे में सोचते थे? अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में, उन तारीकी के कामों के बारे में, अपनी गुलामी के बारे में, और अपनी उसी जिंदगी के बारे में जो क्या थी, जो एक तरह का अंधेरा था, एक तरह की तारीकी थी। लेकिन खुदा उन्हें किस तरफ लेकर चल रहा था? रोशनी की तरफ। लेकिन खुदावंद ने तो कहा कि मैं तुम्हें रोशनी में लेकर चलूंगा, लेकिन उनमें से 90% लोगों ने खुद ही किसको चुन लिया था? तारीकी को चुन लिया था। और मुक़द्दस आती है उनमें से कोई भी फिर रोशनी वाले शहर में पहुंच नहीं पाया, बल्कि सब के सब जो है उसी बियाबान में क्या हो गए? तबाह बर्बाद हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने ये फैसला ले लिया है, मैं उसने आपको बता रहा था, हमें कुछ खुदावंद के साथ चल के हमें कुछ सख्त फैसले लेने हैं। और मैं आपको खुदावंद के पुलपिट के ऊपर खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मैं मोस्टली जो है मैं कभी कभी तरफदारी भी कर जाता हूँ, और मुझे इस बात का पता होता है ये गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, खुदावंद खुदा जो है वो सब कुछ करेगा, खुदावंद सिखाएगा। क्योंकि अभी जो है अभी ये खुदावंद के साथ जो है ये चलना सीख रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो है जब वो चलना सीखता है तो एकदम से वो दौड़ना शुरू नहीं कर देता। वो पहले चलना सीखता है, कभी वो गिरता है, कभी वो किसी चीज़ का सहारा लेता है, फिर वो चलता है, फिर वो गिरता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो चलता है। लेकिन टाइम आता है कि वही बच्चा जब थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है तो फिर वो दौड़ना शुरू कर देता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं, लेकिन अगर हमें खुदावंद के साथ आज चलते हुए भी 10 माह, 1 साल, 2 साल हो गए हैं और फिर भी हम अपने तरीके के कामों के बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर हमें क्या करना है? हमें उनको छोड़ने की ज़रूरत है और अपनी लाइफ को चेक करने की ज़रूरत है कि अगर खुदावंद ने मुझे अपना बेटा कहा है, मुझे अपनी बेटी कहा है, तो मैं फिर से तरीके के कामों की तरफ देख नहीं सकता। हालेलुया। मैं फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ देख नहीं सकता, क्योंकि फ्राइडे को मैंने आपको बताया था
کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ پرانی میں جو ہے وہ پرانی مشقوں میں بھر سکتے ہیں، لیکن نئی میں جو ہے وہ پرانی مشقوں میں بھری نہیں جا سکتی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نیا نہیں بنانا تو ہم نے اسی پرانی زندگی میں پھنسے رہنا ہے، تو پھر ہم چاہیں کہ خداوند ہمیں نئی نئی برکتیں دے، تو پھر خداوند جو ہے وہ اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دیتا ہے، اپنے کلام کو کیا کرتا ہے، وہ عزت دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ پرانی مشقوں میں نئی میں جو ہے وہ نہیں بھری جا سکتی۔ اگر تم تاریکی کے کاموں میں پھنسے رہو گے اور تم نے روشنی کو بھی دیکھا، اس کے مزے کو بھی چکھا، اور پھر سے تم تاریکی میں جا رہے ہو، تو تمہیں جو ہے وہ نئی بلیسنگز جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو کیا بنانا ہوگا، ایک نئی مشق بنانا ہوگا، تاکہ میں تمہارے اندر کیا کر سکوں، نئی میں کو، نئی بلیسنگز کو پھر سے بھر سکوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ تو خداوند خدا کے ساتھ چلنا ہے، اور ویسے ہی چلنا ہے جیسے خداوند خدا ہمیں کہتے ہیں کہ پہلے تم تاریکی تھے لیکن اب تم کیا ہو، نور ہو، اور نور کے فرزندوں کی طرح تم چلتے رہو۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ خود کو کمپیئر مت کریں، اس کی بلیسنگز کو دیکھ کے اس کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، چاہے وہ غلط طریقے سے کما رہا ہے، چاہے وہ نشہ بیچ کے حرام کاری کر کے کما رہا ہے، لیکن آپ کو اس دن میں نے کلام میں بتایا تھا کہ کبھی خود کو اس کے ساتھ کمپیئر مت کیجیے گا کہ ہمیں خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی تک جو ہے وہ ہم اس لیول پہ کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو شریر کی دھن دولت ہے، جب دیکھتا ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب تو گزرے گا تو یہ دوبارہ تجھے نظر نہیں آئے گا، لیکن جب تو میرے ساتھ چلتا رہے گا، میرے ساتھ اڑا رہے گا، کھڑا رہے گا، تیری بلیسنگز جو ہیں وہ کیا ہوگی، وہ فار ایور ہوں گی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ اس مسٹیک میں ہیں کہ دھن دولت، روپیہ پیسہ، گاڑی بنگلہ، اولاد جو ہے سب سے بڑی بلیسنگ برکت یہ ہے۔ لیکن اگر برکت یہ ہوتی تو پھر یعقوب یہ بات کیوں کہہ رہا تھا؟ اس کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا، اولاد بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ خداوند سے کہہ رہا تھا، اس کے فرشتے سے لڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے برکت دے، مجھے برکت دے، مجھے برکت دے۔ تو پھر اس سے پوچھا گیا کہ بتا تیرا نام کیا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کے جو ہے اس نے سب کچھ لیا ہوا تھا۔ تو تب اس نے سچ بولا اور کہا کہ میرا نام یعقوب ہے، ہاں میں نے اسو کہہ کے جو ہے اپنے باپ سے کچھ بلیسنگز لی تھی۔ تو اس نے کہا اب تو نے سچ بولا، آج کے بعد تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا بلکہ تیرا نام کیا ہوگا، تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ لیکن نئے عہد نامہ میں جو ہے برکت کیا ہے، بلیسنگ جو ہے، یہ دھن دولت روپیہ ویسا برکت نہیں ہے۔ آپ کی جو ریئل بلیسنگ ہے، آپ کی جو اصل برکت ہے، وہ آپ کی یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہوا ہے۔ سنو میری بات کو دھیان سے سنو، میری بات دھیان سے سنو، کہ اصل برکت یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح ناصری اپنی دوسری آمد ثانی میں آئے تو میری ریئل بلیسنگ یہ ہے کہ میں ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکوں گا۔ یہی میرے لیے اصل بلیسنگ ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ اور جب آپ کو اس ریئل بلیسنگ کا پتہ چل جائے گا نا کہ ہاں اصل بلیسنگ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس قابل ٹھہرایا ہوا ہے، اور جب آپ اپنے آپ کو اس قابل ٹھہراؤ گے، آپ کبھی بھی تاریکی کے کاموں میں اپنے آپ کو نہیں پھنساؤ گے، آپ ہمیشہ نور میں چلتے رہو گے، کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوگے کہ اصل برکت یہ ہے کہ کیا میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ یسوع مسیح ناصری جب اپنی دوسری آمد ثانی میں آئے تو میں ہوا میں اڑ کر ان کا استقبال کر سکوں۔ یہ آپ کی اصل برکت ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ کی زندگی کہتے ہیں۔ جب آپ زبوروں کی کتاب پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے برکت یعنی کیا ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، زمین کے اوپر بھی 100 گنا اور آسمان کے اوپر بھی کیا ہے، 100 گنا۔ سب کہیں اے خداوند آج کے کلام کی ہم کو سمجھ دے، ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پائیں، ہم چھڑائے جائیں۔ اے خداوند آج کا کلام میری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لے کر آئے، مسیح کے نام میں، آمین، ہاللیلویا۔ اصل بلیسنگز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم صرف اور صرف روشنی میں چلتے رہیں اور پھر سے ہم تاریکی کے کاموں میں نہ پھنسیں۔ جب ہم روشنی میں چلیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی کے لیے، تاکہ وہ کیا کر سکے، ہمارا جو اصل وطن ہے وہ اس زمین کے اوپر نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کہتی ہے ہمارا اصل وطن کہاں پہ ہے، وہ آسمان کے اوپر ہے، اور ہم نے اسی کے لیے تیاری کرنی ہے۔
हालेलुया। क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा सीधा रहना चाहिए, ना लेफ्ट ना राइट। और शैतान का ये काम है कि वो हर वक्त हमारे ध्यान को क्या करे, वो हटाए। इसीलिए वो हमें किसी तरह का लालच दे देता है, कभी वो किसी तरह का लालच दे देता है। और 90% लोग जो हैं वो अपनी लाइन से हट जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि खुदावंद ने मुझे कौन सी विजन दी थी, खुदावंद ने मुझे कौन सी रोया दी थी, और उससे वो पीछे हट के वो किसी लालच में पड़ जाते हैं। किसी को वो रुपए पैसे का लालच दे देता है, किसी को वो धन दौलत का, किसी को हरामकारी का, और किसी को वो किसी तरह का लालच देता है। और वो किससे पीछे हट जाते हैं, वो खुदावंद की मर्जी से पीछे हट के तरीके के कामों में फंस जाते हैं, और फिर वो वहां नहीं पहुंच पाते जहां भी खुदावंद उनको लेकर जाना चाहता है। सेम उसी तरह से जिस तरह से इसराइली फिर अपनी पुरानी जिंदगी में फंसे और वो मुल्क कनान में दाखिल ना हो पाए। सिर्फ 2 बंदे दाखिल हुए थे, एक का नाम था यशवा और दूसरे का नाम क्या था, वो कालिब था। और नई नस्ल जो थी, जो 20 साल से कम एज के बच्चे थे, उनके साथ जो हैं वो फिर मुल्क कनान में दाखिल हुए। लेकिन जिनको खुदावंद लेकर आया था, उनमें से कोई भी अपनी जहालत की वजह से, अपनी कम अक्ली की वजह से जो है वो मुल्क कनान में दाखिल ना हो पाए। इसलिए खुदावंद का कलाम आज में कह रहा है कि पहले तुम तारीकी थे लेकिन अब तुम नूर हो, बस किसकी तरह चलो, नूर के फर्जंदों की तरह चलो। ना दाएं देखो ना बाएं देखो, बल्कि सीधे देखते रहो, क्योंकि खुदावंद यीशु से लिखा हुआ है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो क्या करे, अपनी क्रॉस को उठाए। जब क्रॉस उठाई होती है तो फिर चाहे एक इंसान इधर भी लेफ्ट भी नहीं देख सकता और राइट भी नहीं देख सकता। उसे पता होता है कि मैं किसकी मर्जी को पूरा कर रहा हूँ, मैं खुदावंद की मर्जी को पूरा। और जब खुदावंद की मर्जी को पूरा करते हैं तो खुदावंद खुदा फिर हमें गवाही नहीं बल्कि वो गवाहियों के साथ खड़ा करता है। आज खुदावंद हमें क्या सिखा रहा है कि पहले तुम तारीकी, अपने साथ वाले से कहें कि पहले तुम तारीकी थे लेकिन अब तुम नूर हो, बस नूर के फजंदों की तरह चलो, ताकि खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। आमीन, हालेलुया। पहले क्या थे, तारीकी थे, लेकिन अब क्या है, हम नूर हैं। नूर है तो फिर नूर के फर्जंदों की तरह चलना भी है। आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमान इनके साथ मिलकर हम आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हम अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर में बंद करें, सब सर झुक जाएं और खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करें आज के वर्ड ऑफ गॉड के लिए। सब प्रे करें, खुदावंद से कहें, खुदावंद आज का कलाम मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल पाए। आज से खुदावंद मैं तरीकी में नहीं बल्कि खुदावंद मैं रोशनी में चलूँ। रोशनी जो मैंने खुदावंद तुझ में बपटाइज होकर हासिल की है, उस रोशनी में हमेशा बना रहूं। क्योंकि खुदावंद तूने मुझे अपने नाम में बपतिस्मा लेने की तौफीक दी और मैंने खुदावंद तेरे नाम से तेरे कलाम को पूरा करते हुए खुदा जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ा। तो खुदावंद आज के बाद मैं कभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी में ना जान सकूं, बल्कि हमेशा सीधा मेरा ध्यान जो है वो खुदावंद उस क्रॉस की तरफ रहे जिस क्रॉस पर खुदावंद को मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया। और तूने जिस क्रॉस पर मेरे लिए एक हम 40 कोड़े खाए ताकि मैं बीमारियों से आज़ाद रहूं। ऐ खुदावंद खुदा मुझे फजल बख्श दे कि मैं अपने तरीके के कामों से हमेशा के लिए नफरत करूं और खुदावंद मैं तेरे कलाम के हुक्मों पर खुदावंद हमेशा चलता रहूं, हमेशा चलती रहूं। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी पिता, हमारे बाप अब्राहम इसहाक और याकूब और इसराइल के खुदा, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर आपको बात मुबारक हो। खुदावंद तू जो उनसे जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, तेरे हुक्मों को मानते हैं, तो अपने अहद व फजल को उन पर कायम रखता है। खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे आज के कलाम के लिए जो खुदावंद मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद तेरा कलाम जो पाक खुदावंद शहद से ज़्यादा मीठा,
اور خداوند سونے سے زیادہ خالص ہے، بلکہ کندن سے زیادہ خالص ہے۔ خداوند خدا آج کا کلام خداوند ہم سبوں کی روح میں جائے، آج کا کلام خداوند ہم سبوں کی زندگیوں میں خداوند خدا جڑ پکڑے اور ایک ایسا تناور درخت بنے جو خداوند خدا آندھی آئے، طوفان آئے، بارش ہو، خداوند خدا جو درخت کھڑا رہے اور کھڑا رہے، میں ویسا درخت بن سکوں۔ آج کا تیرا کلام خداوند خدا میری زندگی میں خداوند خدا مجھے طریقے کے کاموں سے ہمیشہ کے لیے بچائے رکھے۔ جب بھی کبھی زندگی میں مشکل آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، تو میں کبھی بھی اپنی طریقے کی باتوں کو ایجاد نہ کروں، بلکہ ہمیشہ خداوند خدا میں روشنی کے کام کروں، روشنی میں چلوں، کیونکہ خداوند تو نے جب خداوند خدا طریقے کو خداوند خدا روشنی میں بدلا تو نے کہا یہ اچھا ہے، سو خداوند میں اچھائی کے کام کرتا رہوں اور شیطان کو شرمندہ کرتا رہوں۔ زندہ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے، ہم نئی انسانیت کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہمیشہ اسی انسانیت کے ساتھ جیتے رہیں، اور خداوند خدا ہم سوسائٹی میں اور خداوند خدا باپسمانی ہم اس دنیا میں ہمیشہ تیرا نام اپنے چال چلن سے، اپنے خداوند خدا عادات و طوار سے، اپنے خداوند رسم و رواج سے ہمیشہ تیرا نام اونچا رکھیں، اور زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کی ہر سچویشن میں، ہر خداوند سانس پر ہم تیرا ڈر مانتے رہیں۔ اپنے خادم کو اور زیادہ برکت دے، اور خداوند خدا ہمیں فضل بخش دے کہ جس طرح تیرا خادم خداوند تیرے قدار میں اور تیرے نام میں خداوند خدا بڑھ رہا ہے، ہم اسی طرح خداوند خدا باپسمانی اپنے چال چلن کو ان کی طرح کر سکیں، تاکہ خداوند خدا جس طرح تو ان کو اپنے کلام سے بڑھ رہا ہے، اپنی برکتوں سے بڑھ رہا ہے، ہم سب بھی بڑھتے جائیں، کیونکہ خداوند تو کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ جو بھی خداوند تجھ میں محنت کرتے ہیں، خداوند اپنی محنت کا پھل پاتے ہیں۔ ہم سبوں کو فضل بخش دے کہ ہم تجھ میں خداوند چلتے رہیں اور محنت کرتے رہیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ مسیح خداوند کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔